हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी पेपर 2 के सबसे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है धातु। इसमें हम कवर करेंगे इटमोलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म धातु, डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू धातु पोर्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम धातु की निरुक्ति के बारे में बात करेंगे। ये सब आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है निरुक्ति। दुधाम धारण पोषण्यो, इस मूल शब्द से धातु की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ है जो शरीर का धारण तथा पोषण करे उसे धातु कहते हैं। जो शरीर को धारण तथा पोषण, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, धारण और पोषण करे उसे धातु कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी परिभाषा। धारणात् धातवः, शरीर को धारण करने वाले अंश को धातु कहते हैं। शरीर को धारण करने वाले अंश को धातु कहते हैं। नेक्स्ट है धातु संख्या। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना चाहिए। ये अष्टांग हृदय का सूत्र है। रसा श्रृंग, अगर आप इसको याद कर लोगे आपको आपके सातों के सातों धातु याद हो जाएंगे। जैसे रसा, रस, आश्रिक, आश्रिक बोलते हैं रक्त को, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणी, धात्वः। रस होता है लिम्फ या प्लाज्मा, इसको हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से लिम्फ और प्लाज्मा से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है रक्त, रक्त होता है ब्लड, मांस, मसल्स, मेद होता है एडिपोज टिश्यूज, अस्थि, बोन, मज्जा, बोन मैरो, शुक्र, सीमन या रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये आपको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, धातु पोषण न्याय। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। धातु पोषण न्याय जो है, इससे हर साल पेपर में क्वेश्चन बनता है। 5 नंबर का तो बनता ही बनता है। आपको वो कोई भी एक न्याय पूछेंगे और आपको पूरा टेबल ड्रॉ करके आना होता है। सो इंट्रोडक्शन क्या है? आहार के पाचन के पश्चात वह उपयोगी तथा अनुपयोगी में विभाजित हो जाता है। कह रहे हैं कि जो आहार है, आहार का हो गया पाचन, पाचन होने के बाद वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। उपयोगी जो हमारे काम का है और अनुपयोगी जो हमारे काम का नहीं है। तो उपयोगी मतलब होता है प्रसाद या सारांश। उपयोगी को हम प्रसाद या सारांश भी कहते हैं। अनुपयोगी को हम कीट भाग या पुरीष मूत्र भी कहते हैं। उपयोगी भाग आहार से विभिन्न धातुओं में निर्माण तथा पोषण की प्रक्रिया को धातु पोषण न्याय कहा जाता है। ये धातु पोषण न्याय की डेफिनेशन है कि जो उपयोगी भाग है, ठीक है, उपयोगी भाग से विभिन्न धातुओं के निर्माण तथा पोषण की प्रक्रिया को धातु पोषण न्याय कहा जाता है। धातु पोषण न्याय आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रमुख धातु पोषण न्याय माने गए हैं। सबसे पहला है शीर दधी न्याय, केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय। कौन कौन से 3 माने गए हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? शीर दधी न्याय, केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये है, फर्स्ट है शीर दधी न्याय। इंट्रोडक्शन है कि शीर बोलते हैं मिल्क को, दूध को बोलते हैं शीर और दधी बोलते हैं दही को। इस मान्यता के अनुसार जिस प्रकार संपूर्ण शीर दधी में परिवर्तित हो जाता है, जैसे हमने जितना भी दूध को हम दही बनाने के लिए रखते हैं वो सारा का सारा दही में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रकार अन्न रस पूरा का पूरा रस धातु में कन्वर्ट होता है। रस धातु पूरा रक्त में, रक्त मांस में, मेद, अस्थि, मज्जा और लास्ट में शुक्र में पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। क्रम परिणाम पक्ष भी बोलते हैं इसको। शीर दधी न्याय के अनुसार रस से रक्त बनता है एंड सो ऑन। इस प्रकार धातुओं का क्रम पूर्वक निर्माण होता है, अतः इसे क्रम परिणाम पक्ष भी कहा जाता है। फिर इसको बोलते हैं सर्वात्म परिणाम पक्ष। इस मत के अनुसार पूर्ववर्ती धातु सर्वरूप से अगली धातु में परिवर्तित हो जाती है, अतः इसे सर्वात्म परिणाम पक्ष भी कहा जाता है कि जो पिछली धातु है वो पूरी नेक्स्ट धातु में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसे सर्वात्म परिणाम पक्ष भी कहा जाता है। आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि सर्वात्म परिणाम पक्ष कौन से उसका नाम है, कौन से धातु पोषण न्याय का नाम है, तो आप बता दो शीर दधी न्याय का नाम है। और ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में और आप ये सिर्फ बेसिक इंट्रो दे के आप ये पूरा टेबल बना के आते हो तो आपका काम इसमें डन हो जाएगा। देखो, इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। आहार, आहार है, आहार पे जठराग्नि ने काम किया। जठराग्नि के काम करने के बाद प्रसाद बना,
और किट बना। किट में तो मूत्र पुरुष बन गए और प्रसाद में अन्न रस था। फिर प्रसाद में जो अन्न रस था उस पर रसाग्नि ने काम किया। रसाग्नि के काम करने के बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, प्रसाद भाग और किट भाग। किट भाग था कफ और प्रसाद भाग था स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। फिर स्थूल भाग से तो रस धातु बन गया। स्थूल मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। जो बड़ा भाग था उससे उससे तो रस धातु बन गया। जो सूक्ष्म भाग था उससे बना एक उपधातु और रक्तधर्मी अंश। नेक्स्ट धातु का जो थोड़ा सा पार्ट था वो बन गया उससे रक्तधर्मी अंश। ठीक है। उपधातु थी स्तन्य आर्तव और रक्तधर्मी अंश प्लस रक्ताग्नि। जो अब धातु बनेगा उसकी अग्नि उस पर काम की, रक्ताग्नि, जिससे फिर से प्रसाद भाग और किट भाग बन गया। फिर प्रसाद भाग से स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग बन गया। इससे उपधातु बनेगा। मांसधर्मी अंश पे मांसअग्नि ने काम किया, प्रसाद भाग और किट भाग बना। फिर प्रसाद भाग से स्थूल और सूक्ष्म भाग बना। स्थूल में तो मांस धातु बन गई और सूक्ष्म में उपधातु षट्त्वचा वसा बनी। फिर मेज धर्मी अंश पे मेदअग्नि ने काम किया, जिससे प्रसाद भाग और किट भाग बना। प्रसाद भाग में स्थूल भाग में बन गया मेद धातु और सूक्ष्म भाग में बना उपधातु जो कि स्नायु और अस्थि धर्मी अंश। इस पे अस्थि अग्नि ने काम किया। प्रसाद भाग और किट भाग दो पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ। स्थूल भाग में तो अस्थि धातु बन गया और सूक्ष्म भाग में उपधातु और मज्जाधर्मी अंश बन गया। मज्जाधर्मी अंश पर मज्जाग्नि ने काम किया, जिससे प्रसाद भाग और किट भाग बना। फिर प्रसाद भाग पे फिर से स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग बन गया उसका, और स्थूल में मज्जा धातु बन गया, सूक्ष्म में उपधातु और शुक्र धर्मी अंश बन गया। इस पे शुक्राग्नि ने काम किया। तो प्रसाद भाग और किट भाग तो कोई नहीं था। प्रसाद भाग फिर से स्थूल भाग, शुक्र धातु और सूक्ष्म भाग अब कुछ नहीं था, क्योंकि ये लास्ट स्टेप था। ये टेबल बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। आपको अगर ध्यान से आप 2-3 बार इसको ड्रॉ करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट, धातु निर्माण अकॉर्डिंग टू शीर दधि न्याय। रसाद्रक्तम ततो मासम मासमेदस्तो अस्थि च अस्थनो मज्जा तत् शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। कहते हैं कि रस धातु से रक्त बना, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तथा शुक्र धातु से गर्भ की उत्पत्ति होती है। अब इसकी उपधातु क्या थी? रसाद स्तन्यम स्त्रिया रक्तम अस्त्रिंग कंडरा सिरा मासाद वसा त्वचा षट च मेदस्नायु संभव। रस की उपधातु थी स्तन्य और आर्तव। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये वाले जो पॉइंट्स हैं। रस की उपधातु है स्तन्य आर्तव, रक्त की है कंडरा सिरा, मांस षट त्वचा, वसा मेद है स्नायु। और मल क्या है इनके? आहार का मल था मूत्रपुरीश, रस का था कफ, रक्त का था पित्त, मांस का था खमल जो कर्ण और नासामल होता है, मेद का था स्वेद, अस्थि का था केश और लोम, मज्जा का था त्वचा स्नेहांश, पुरीश तथा नेत्र स्नेहांश। सेकंड न्याय है हमारा केदारी कुल्य न्याय। केदारी का मतलब होता है क्यारी और कुल्य का मतलब होता है नाली। केदार कुल्य न्याय के अनुसार जिस प्रकार एक खेत में सिंचाई करने के लिए कुलियां बनाई जाती है एवं जो क्यारी समीप होती है जल पहले वहीं पहुंचता है। आप इमेजिन करो कि आपका एक खेत है और आपने यहाँ से वाटर सप्लाई स्टार्ट की है इस खेत के लिए। तो ऐसे करके क्यारियाँ बनी होती हैं खेत में, आपने देखा होगा। तो यहाँ से वाटर सप्लाई आ रहा है तो सबसे पहले तो वहीं जाएगा ना जो सबसे पास में है, फिर उसके अगली में जाएगा, फिर उसके अगली में जाएगा, फिर उसके अगली में जाएगा। इसी तरह अनरस क्रमशः सभी धातुओं के आश्रयों में पहुंचकर उस धातु का निर्माण करती है। ये भी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखते हैं हम लोग। देखो, आहार पे जठराग्नि ने काम किया, दो चीज़ें बन गई, प्रसाद और किट। किट तो बन गया मूत्र और पुरीश, बट प्रसाद से फिर पहले ऐसे करके बनाइए टेबल। ये टेबल थोड़ा गलत दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको ऐसे बनाना है, फिर आगे आगे ऐसे 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 चलता जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। रस धर्मी अंश प्लस इस पे रसअग्नि ने काम किया, प्रसाद और किट बन गया। प्रसाद ने रस और स्तन्य आर्तव रक्त धर्मी अंश पे रक्ताग्नि ने काम किया, प्रसाद और किट बना, इससे रक्त और कंडरा सिरा बनी। ये टेबल भी आपको ऐसे ही लर्न करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
धातु निर्माण में लगने वाला समय। सुश्रुत जी के अनुसार रस धातु से शुक्र धातु बनने में 1 मास का समय लगता है। वाग्भट जी के अनुसार रस से शुक्र को बनने में, फर्स्ट व्यू था इनका कि 24 घंटों में बन जाता है, सेकंड व्यू उन्होंने बोला कि 6 दिन लग जाते हैं बनने में, और चरक जी बोलते हैं कि 6 दिनों में रस से शुक्र में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड न्याय था हमारा खले कपोत न्याय। रिकॉल करते हैं, सबसे फर्स्ट न्याय हमने कौन सा पढ़ा? शीरदधि न्याय, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। नेक्स्ट कौन सा था? केदारी कुल्य, मतलब कि जो मतलब जो क्यारी पहले है उसे सबसे पहले पानी लगेगा। और थर्ड है खले कपोत न्याय। खले का मतलब होता है खलिहान, खलिहान मतलब होता है खेत, कपोत का मतलब होता है कबूतर। खले कपोत न्याय के अनुसार खेत में दाना चुगने के पश्चात कपोत अपने घर को वापस जाते हैं। खले कपोत न्याय के अनुसार खेत में दाना चुगने के पश्चात, मतलब खेत में दाना चुगने के पश्चात कबूतर अपने घर को वापस जाते हैं। जिस कपोत का घर जितनी दूरी पर होगा उसे घर पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगेगा। सिंपल सी बात है, कबूतर जिसका घोंसला खेत से ज़्यादा नज़दीक होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसका दूर होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इस प्रकार अन्न रस से प्रत्येक धातु का निर्माण होता है, परंतु प्रत्येक धातु का पोषण तथा निर्माण कार्य में अलग अलग समय लगता है। जिस धातु का स्रोतस जितने अधिक लंबा होता है उस धातु के निर्माण में उतना ही अधिक समय लगता है। इसमें से खले कपोत न्याय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार पढ़ लेना। बट शीरदधि न्याय और केदारी कुल्य न्याय इंपॉर्टेंट है, उसमें से पेपर में एक ज़रूर आता है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।